पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बने 28 साल मुकम्मल। यौम तकबीर आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जाएगा। 28 मई 1998 में चागी के पहाड़ों में एटमी धमाके किए गए। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला और वाहिद एटमी मुल्क बनकर उभरा। इस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने बैरूनी दबाव मुस्तरद किया। भारत के 5 के मुकाबले 6 एटमी धमाके करके पाकिस्तान की सरहदों को हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया। यौम तकबीर पर खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। सदर और वजीर आजम का जुल्फ़िकार भुट्टो, नवाज शरीफ और साइंसदानों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, हम एक जिम्मेदार और अमन पसंद कौम है। पाकिस्तान किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। दुश्मन को किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अगर एटमी क़ुव्वत ना बनते तो दुश्मन हर हद पार कर सकता था। दुश्मन किसी गलत फहमी में ना रखे, हर अंदरूनी और बैरूनी साजिश का मुकाबला करेंगे। मार्का हक में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर अपने आज़म को साबित कर चुके। हमारी मुसल्लह फ़ौज वतन के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए तैयार है। दुश्मन फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज के जरिए अपने मकरू अज़ाइम जारी रखे हुए हैं। अफगान रजीम हमारे दुश्मन की सहूलतकार है। हम इस फितने को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यौम तकबीर पर मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान की कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनी, एयर चीफ और नेवल चीफ की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को एटमी क़ुव्वत बनकर तारीख रकम की। यौम तकबीर पाकिस्तान के एटमी ताकत बनकर उभरने का दिन। पाकिस्तान ने जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन बहाल किया। कामयाबी मुदब्बर क़यादत, साइंसदानों, इंजीनियर्स की खिदमत की बदौलत है। कामयाबी पाक अफवाज और पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों का समर है। पाकिस्तान की दिफाई और स्ट्रेटेजिक सलाहियत, मुक़द्दस कौमी अमानत, अमन व इस्तेहकाम, इलाक़ाई सालमियत और मौसर दिफाई सलाहियत की सामने। पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। अमरीका के अब्नाए हुर्मुज़ में ईरानी अहदाफ पर नए हमले। एक हफ्ते में ईरान की दूसरी बार निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास में 3 धमाकों की आवाज़ें मशरक़ी इलाकों में सुनाई दी। धमाकों के बाद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम चंद मिनट के लिए फ़ाल किया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमले का मकसद अमरीकी अफवाज और अब्नाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को लाहा खतरा ख़त्म करना था। अमरीकी फ़ौज का मुतादिद ईरानी ड्रोन्स भी मार गिराने का दावा। कहा, ईरान ने अमरीकी तिजारती जहाज़ पर 4 ड्रोन्स फायर किए। ताहम अमरीकी फ़ौज ने तमाम ईरानी ड्रोन मार गिराए। हमलों के बाद अमरीका ने अब्नाए हुर्मुज़ मैनेजमेंट अथॉरिटी पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपने इत्तेहादी ओमान को भी तबाह करने की धमकी। ईरान और ओमान के अब्नाए हुर्मुज़ कंट्रोल करने के सवाल पर रद्द-ए-अमल में कहा, ओमान को दीगर ममालिक की तरह रवैया इख्तियार करना होगा। कोई भी अब्नाए हुर्मुज़ कंट्रोल नहीं करेगा। यह आलमी पानियों का इलाका है। हम सूरत हाल देखेंगे। मजीद कहा, हमने ईरान के खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोकी। मुमकिन है ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई करनी पड़े। ईरान से मुतालिक अभी कोई मुआहदा तय नहीं पाया। जो वेनेजुएला के साथ किया वही ईरान के साथ करेंगे। ईरान अफजूदा यूरेनियम छोड़ेगा मगर पाबंदियों में नरमी के बदले नहीं। पीठ हेगसेथ जंग पसंद करते हैं। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो बोले, ईरान के साथ हमारे पास अब भी ऑप्शंस मौजूद हैं। चंद दिनों में सूरत हाल वाज़ेह होगी। सिफारतकारी ईरान के साथ हमारा बेहतरीन ऑप्शन है। अमरीकी वजीर जंग पीठ हेगसेथ बोले, नाकाबंदी ने ईरान को दरामद और बरामद से रोक दिया। ईरानी अपनी अस्करी सलाहियतें दोबारा तामीर नहीं कर सकते। ईरान मजीद ड्रोन और मिसाइल नहीं बना सकता। ट्रंप के दबाव में आकर ईरान अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, ईरान की को अब यूरेनियम मौजूदगी और इसकी मिल्कियत का हक हासिल है। अब्नाए हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। ट्रंप स्ट्रेटेजिक डेडलॉक से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं, कभी मुआहदे की अपील करते हैं। ईरान के कौमी सलामती कौंसिल के नायब सेक्रेटरी अली बाकरी ने कहा, अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर का मामला अमरीका से जारी मुज़ाकरात में शामिल नहीं। अब्नाए हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक अमरीका से ताहाल इत्तफाक राय नहीं हुआ। अमरीका ईरान बिलवास्ता राब्ते जारी हैं।
उम्मीद है अमन मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ पर उम्मीद। वजीर आजम शहबाज शरीफ को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने 30 मिनट से ज्यादा दोस्ताना गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन के लिए अनथक कोशिशें की। उम्मीद करते हैं मुआहिदा ईरानी कौम के वक़ार और इज्जत नफ्स के मुताबिक होगा। पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा। ईरानी सदर का खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। वजीर आजम और फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने कहा, सऊदी अरब, कतर, तुर्की और दीगर ममालिक का अमन कोशिशों में शरीक होना काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म का मौजूदा बहरान के दौरान कीमती जानों के ज़िया पर ईरानी क़यादत से इजहारी यकजहती। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर का बाहमी राब्ते और करीबी मुशावरत में रहने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। ईरान एक माह में अपना हुर्मस में तिजारती आमदोरफ्त बहाल करेगा। ईरान जंग से पहले की सतह पर शिपिंग बहाल करने पर आमादा होगा। अमरीका के साथ मुफाहमती फ्रेमवर्क का इब्तदाई मुसवदा ईरानी मीडिया सामने ले आया। अमरीकी बहरी इलाका बंदी खत्म करने की शेक भी मुसवदे में शामिल। फ्रेमवर्क के तहत अमरीका ईरान के करीब से अपनी फौज वापस बुलाएगा। अपना हुर्मस में जहाजरानी ईरान और ओमान की निगरानी में होगी। ईरान तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करने की यकीन दहानी कराएगा। 7 रोज में मुआहिदा तय पाने पर सलामती कौंसिल की करारदाद से तौसीक की जाएगी। इस फ्रेमवर्क को इस्लामाबाद मेमोरेंडम का नाम दिया गया। इस्लामाबाद मेमोरेंडम के अमूमी फ्रेमवर्क को अब भी हतमी शक्ल नहीं दी गई। ईरानी मीडिया ने दावा किया, ट्रंप मुमकिन तौर पर आइंदा चंद घंटों में यकतरफा तौर पर मुआहदे को हतमी करार देने का ऐलान कर सकते हैं। ईरानी मुज़ाकराती टीम के रुकन के मुताबिक अमरीका के साथ मुज़ाकरात में अभी कुछ मसाइल हल तलब हैं। जब तक ईरान से मुतालिक तमाम मामलात मुकम्मल तौर पर तय नहीं हो जाते, कोई हतमी मुआहिदा नहीं होगा। मुबैना मुफाहमती याददाश्त जारी है। व्हाइट हाउस ने ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स को मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा, ईरानी सरकारी मीडिया की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं, ईरानी सरकारी मीडिया की खबरों पर यकीन न किया जाए। व्हाइट हाउस ने कहा, सदर ट्रंप ने ईरान के सामने अपनी सुर्ख लकीरें वाज़ेह कर दी। ईरान के साथ मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में जारी हैं। आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% तक इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहों में इजाफा वफाकी काबीना और IMF की मंजूरी से मशरूत। 2022 से 2025 के एडहॉक अलाउंसेस में से एक बुनियादी तनख्वाह में जम करने की तजवीज़। माहाना 1 से 2 लाख आमदन वाले तबके को रिलीफ देने की तजवीज़। ग्रेड 20 से 22 अफसरान के लिए कन्वेंस अलाउंस में 75% तक इजाफे की तजवीज़। पेंशनर्स के लिए महंगाई के तनासुब से 80% तक इजाफे की तजवीज़ दी गई। दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितना हिंदुस्तान और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। फितना हिंदुस्तान और सहूलतकारों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे आज़म को कमजोर नहीं कर सकती। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को वाज़ेह और दो टोक पैगाम। कहा, कोयटा में दहशतगर्द हमले का मकसद कौम के हौसले पस्त करना था। वफाज पाकिस्तान और कौम का गैर मुतज़लज़ल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईद उल अज़हा पर जोब का दौरा। मगरबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाक फौज के जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। अमन इस्तेहकाम और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। फील्ड मार्शल ने जवानों के गैर मामूली हौसले और ऑपरेशन तैयारी को सराहा। फील्ड मार्शल की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे। कोयटा आमद पर कोर कमांडर्स ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की भर्ती और शिद्दत पसंदी फैलाने का मरकज। रूसी खुफिया एजेंसी के मुताबिक विलायत खरासान वस्ती एशियाई ममालिक से अफराद को दहशतगर्द नेटवर्क में शामिल कर रही है। दाइश खरासान ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान के शहरियों के साथ साथ रूसी मजदूरों को भी अपने साथ मिला रही है। दाइश खरासान वस्ती एशियाई ममालिक में मजीद हमलों की मनसूबाबंदी कर रही है। ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में दाइश के दहशतगर्दों को पकड़ा गया। रूस के सलामती कौंसिल सेक्रेटरी का कहना है कि अफगानिस्तान में 20 से ज्यादा गिरोहों के हजारों जंगजू खत्ते के लिए संगीन खतरा हैं। पाकिस्तान मुतादिद बार अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खतरे की मौजूदगी पर आगाह कर चुका है। DGISPR के मुताबिक इलाकाई और आलमी दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए एक महफूज पनाहगाह और मरकज बन चुका।
कल के मेहमान आज बनेंगे मेजबान। ईद के दूसरे रोज भी ख्वाबों का पूरा प्लान। ईद उल अज़हा के पहले रोज दावतों का सिलसिला जारी रहा। तरह तरह के पकवान तैयार किए गए। रिश्तेदारों और दोस्तों की महफिलें, कहीं मटन कोरमा तो कहीं तिक्का बोटी से तवाज़ो की गई। बारबेक्यू और रान रोस्ट भी करवाई गई। मीठे में आइसक्रीम, कस्टर्ड और खीर का इंतजाम किया गया। ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला आज और कल भी जारी रहेगा। शहर शहर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। शहरी एक दूसरे के गले लग गए। तमाम गिले शिकवे मिट गए। रिश्तेदारों, हमसायों और मुस्तहिक अफराद में गोश्त तकसीम किया गया। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से सबको ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। वतन अजीज का दिफा वलीन तरजीह। चेक पोस्ट ही हमारा घर, जवान ही हमारी फैमिली। एफसी के बहादुर जवान पाक अफगान सरहद की हिफाजत पर मामूर। जवानों ने सरहदी चेक पोस्टों पर ईद की नमाज अदा की। कुर्बानी का भी एहतमाम किया गया। गजा में ईद पर भी सेहूनी दहशतगर्दी जारी। गजा सिटी पर इजरायली हमले में 10 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हो गए। हिलाल अहबर के मुताबिक शहीद होने वालों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में रिहायशी मकान को निशाना बनाया गया। कोटली स्टेशन पर मालबरदार ट्रेन की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन यूसुफवाला से कराची जा रही थी। हादसा डाउन ट्रैक पर रोनुमा हुआ। ट्रैक मुकम्मल बंद। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। कई मीटर रेलवे ट्रैक का हिस्सा मुतासर हो गया। इंतजामिया के मुताबिक मुरम्मती काम के लिए रेलवे अमला तलब कर दिया गया। ट्रैक को जल्द बहाल कर दिया जाएगा। मिस्टर कूल मिसबाह उल हक को सालगिरह मुबारक। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान 52 बरस के हो गए। मिसबाह उल हक सऊदी अरब में हज के लिए मौजूद हैं। और आयरलैंड पे ट्राई नेशन विमेन T20 सीरीज का आज से आगाज। पाकिस्तान का पहला मैच कल वेस्ट इंडीज से होगा। कौमी विमेन टीम की कप्तान फातिमा सना का कहना है, वर्ल्ड कप से पहले हर मैच अहम, सब खिलाड़ी तैयार। इवेंट से वर्ल्ड कप की तैयारी में मदद मिलेगी।